नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज इसकी पहली क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 12 men can do a piece of work in 16 days. In how many days can 8 men finish the same work? ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आप इसको हम लोग देखें तो जैसे समझेंगे मैन 1 इंटू में टाइम 1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू मैन 2 इंटू टाइम 2 डिवाइड बाय वर्क 2। यानी कि देखिए यहाँ पे जो m है, m का मतलब होगा यहाँ पे मैन, यानी कि जितने हम लोगों ने काम पे व्यक्ति लगाए हैं वो। t का मतलब है यहाँ पर टाइम, जितना हमको टाइम लगा है वो। और w का मतलब है यहाँ पे वर्क, जो भी काम हुआ है वो। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि मैन 1 का मतलब क्या होगा, जो हमको एक इक्वेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि 12 आदमी, तो हम लिखेंगे 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिनों में। तो टाइम की जगह लिखूंगा यहाँ पे 16 दिन में। बट हमें यहाँ पे कोई काम नहीं दिया गया है तो मैं इसको 1 ही मान लूँगा। और जब यानी कोई भी वर्क जब होगा हम उसको टोटल मानेंगे 1। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लिखें, क्योंकि 1 को तो लिखने से कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं है इस बात में, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 आदमी और 16 दिन हो गए, उसी काम को 8 आदमी। अब मैन 2 कितने हमारे पास, 8 आदमी। हमको निकालना क्या है, टाइम 2, यानी कि ये हमारा मिसिंग है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है इसमें से ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, कोई एक ही वैल्यू जो है हमको निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर T2 की वैल्यू निकालने की, यहाँ पे दूसरा जो टाइम है वो निकालना है कि वो कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको काट लेंगे भाई। अब देखो इसकी अगर हम देखें तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 12 गुना 16, ये 8 जो है इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में अगर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन लोगों को लगेंगे भाई 24 दिन। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझिए, देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू, तो इसको हटाता हूँ मैं कि आमने सामने की बात कर लें, ऊपर वाली वैल्यू की बात करें। ये देखिए 16 और 12 भी ऊपर की तरफ है और 8 और T1 भी ऊपर की तरफ। अगर मैं इसके नीचे 1 लगाऊँ तो ये 8 जो है इसके इस साइड में आगे बटा में आ जाएगा भाई, ठीक है, डिवाइड में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 8 से मैं इस 16 को यहीं पे काट सकता हूँ, 8 दूनी 16, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी काट ही रहा हूँ। 8 को उठा करके जब मैं नीचे लाया तो इससे मैं इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16 यहाँ भी कटेगा। तो इससे बेटर है कि मैं एक स्टेप अपना कम करने के लिए जो ऊपर वाली वैल्यू उससे ऊपर वाली वैल्यू काट दूँ। तो 8 से मैं काट दूँगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए भाई ये ऑप्शन क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं इसको रब कर दूं। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 2 कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं, उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात कि M1 इंटू टाइम 1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू मैन 2 इंटू टाइम 2 डिवाइड बाय वर्क 2। तो यहाँ पे मैन 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारे पास 20 आदमी। 20 आदमी कितने दिन काम करेंगे भाई, 9 घंटे काम करें। टी का मतलब यहाँ पे आवर्स, मिनट, डे सभी से है, ठीक है। जो भी कंप्लीट समय इसको लग रहा है वो सब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे घंटे की बात हुई है 9 घंटे, और दिन लगे हैं इसको 12 दिन। तो 12 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद कहता है कि उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 घंटे, और 24 दिन तक इन्होंने को काम करना है। हमको निकालना है कि अब यहाँ पे मैन 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितने आदमी इस काम को करने के लिए चाहिए। तो बस सारी वैल्यू हमारे सामने है। तो अभी मैंने इससे पहले वाली में समझाया था कि ऊपर वाली वैल्यू से हम ऊपर वाली वैल्यू काट सकते हैं, यानी कि आमने सामने की वैल्यू को हमको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है और 24 है ये मल्टीप्लाई में है। और इस साइड में अगर M2 को मैं यहीं रखूँ और 6 और 24 को मैं इस साइड लेकर के आऊँ इक्वल के, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में होंगे, इससे कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊँ, ये मैं इसको यहीं पे काट लेता हूँ ऊपर से ऊपर ही। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और इसको मैं काट सकता हूँ अभी 2 से, इसको काट दूँ तो ठीक है 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 से भी काट सकते हैं हम, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और 4 से पूरा कट जाएगा, 4 पंजे 20। तो 5 दूनी 5 तिये 15। तो मैन 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। तो इसके लिए इसको कितने व्यक्ति चाहिए भाई, 15 आदमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो ठीक हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिनों में समाप्त करते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है अपने को काम भी दे दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में काम के बारे में कोई जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि कुछ काम है, ठीक है। वो काम क्या था, 1/3 हुआ है, 2/3 हुआ है, वो सब हमको नहीं गिवन था। हम लोगों ने मान रखा था कि कंप्लीट वर्क होगा 1। लेकिन यहाँ पे इन्होंने काम के बारे में जिक्र कर दिया है, तो अब यहाँ पर हमको कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सारी चीज़ें। जैसे कि लिखा गया 7 आदमी है, तो मैन 1 की जगह क्या लिखूँगा, 7 आदमी कितने घंटे काम करते हैं भाई, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 36 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। और काम कितना निपटा है, 1/3। अब 1/3 काम, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो मेरा वर्क होगा, टोटल वर्क मैंने मान लिया कि 3 होगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना है भाई, 3। तो जब टोटल वर्क 3 है तो इसमें से एक काम निपट गया, तो 3 में से एक काम निपट गया, तो मैं इसको एक को यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। टोटल वर्क मेरा 3 था, इसने कहा 1/3, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस करके मैं कहूँगा कि 3 में से मेरा एक काम निपट गया, मैं एक को नीचे रखूँगा वर्क 1 के स्थान पर। उसके बाद आगे चलते हैं, शेष काम को 24 आदमी। अब शेष काम की बात हुई है, तो शेष काम बचा कितना है, 3 हमारे पास टोटल था, उसमें से एक काम हमारा निपट चुका है। शेष रहा कितना, सिर्फ 2 काम, तो 2 काम मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई। उसके बाद कहता है शेष काम 24 आदमी। अब आदमी कितने लगाने हैं काम पे, 24 आदमी लगेंगे भाई। 24 आदमी काम पे लग गए। 6 घंटे प्रतिदिन काम भी करेंगे, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब बताना है कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे डे की वैल्यू निकालनी है, कितने दिन ये लोग लगा देंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू भाई। काट देते हैं, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो मैं यहाँ से काट लेता हूँ, 12 से काट लेता हूँ सीधा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। 2 से भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल। इधर 2 बचा हुआ अभी, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, तो 7 चौक 28, 28 वैल्यू आएगी इसकी डे की। यानी कि ये काम जो बचा हुआ काम है, 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 28 दिन में काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए दोस्तों, 4th क्वेश्चन भी आपके सामने है वाइट स्क्रीन पर, देख लीजिए कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब लिखेंगे यहाँ पे कितने आदमी है भाई, 12 आदमी कितने घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, 9 घंटे। किसी काम का 40% भाग। अब देखिए परसेंटेज की बात हो गई, तो कंप्लीट क्या होगा भाई, 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 100% क्या हो गया, कंप्लीट। उसमें से निपटाया कितना काम है, 40%, तो मैं लिख दूंगा नीचे 40 काम निपट चुका है। किस में से, 100 में से। भाग 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं भाई, 30 दिन में समाप्त हो गया। तो सारे आंकड़े मैंने यहाँ पे लिख दिए इस वाली साइड के। अब दूसरे वाली साइड की ओर लिख लेते हैं भाई। तो 15 आदमी, अब बात की है कितने आदमी लगाए भाई काम पे, 15 आदमी काम पे लगाए। 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब फिर से दिन निकालने हैं कि भाई कितने दिन लगा देंगे ये लोग। अब करना क्या, शेष काम। शेष काम है कितना, टोटल हमारा काम कितना था, 100 में से निपट कितना गया, 40, तो बचेगा कितना, 60 काम, तो 60 इसके बटा में लगा देंगे। तो शेष काम तो 60 ही हुआ ना, तो 60 काम हो गया भाई बटा में। करना चाहिए 0 से 0 कैंसिल कर लें, 6 से ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है। 15 से ये भी कट जाएगा, 15 दूनी 30, बस यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब 3 दूनी 6, 6 निम 54, तो कितने दिन लगे इनको, 54 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वाला। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, इसको और ज़्यादा इजी या और ज़्यादा धीरे धीरे मैं इसको समझाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि मैं इसको और इजीली आपको समझा पाऊँ। तो आ जाइए दोस्तों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है जी। तो लिखा है कि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 400 टेबल बना सकते हैं। तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितने टेबल बनाएंगे, यानी कितने टेबल बनाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है वर्क 2 के बारे में, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि कितने आदमी लगे हैं भाई, 32 आदमी काम पे लगे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन उन्होंने काम किया है और 25 दिन इनको काम में लगे हैं, ठीक है यहाँ तक। और कितने टेबल बनाए हैं भाई, 400 टेबल। तो यहाँ पे वर्क 1 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया।
इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितने आदमी काम पे लगे हैं, 30 आदमी काम पे लगे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है, और 24 दिन में कितने टेबल बनाएंगे ये हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे वर्क 2 के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अभी काट लेते हैं, अब इसको सीधा सा काट लेते हैं, इसको हम 6 पे काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 से ये कट गया। उसके बाद 4 पे कट जाएगा, 4 8 32, 5 पे भी काट सकते हैं इसको, 5 बजे 25 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसको काट सकते हैं और 5 से इसको भी काट लेंगे, 5 8 40, ठीक, 8 से ये भी कट जाएगा 10। तो यहाँ पे ये आएगा 300 जो इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है एक्चुअल में, ये हमारे पास वैल्यू ये बच चुकी है एक्चुअल में, सारी की सारी ये बचा है। तो ठीक है, तो इसको आर पर गुना करवाएंगे तो इधर वर्क 2 इज इक्वल टू किस किया जाएगा 300, क्योंकि 10 इसके साथ जाएगा और मल्टीप्लाई करवा के वर्क 2 की वैल्यू हो जाएगी 300। यानी कि 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 300 टेबल बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। यहाँ पर है क्या, इसमें कहा कि 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी हैं, डे कितने हैं 12, इतने दिनों में तो काम निपट जाएगा कंप्लीट। लेकिन ये कहता है 6 दिन काम करने के पश्चात, अब 6 दिन तो निपट गए, अब बाकी कितने दिन बच गए 6 दिन। यानी कि अभी हमारे पास क्या स्टेटमेंट बाकी बची कि जो बचा हुआ काम है वो 8 आदमी अब 6 दिनों में निपटा सकते हैं, जो काम बच गया। क्योंकि 6 दिन तो काम पे लगे रहे, 12 दिन अगर वो लगे रहते तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो लोग 6 दिन ही काम करने के बाद उसके बाद की बातें की गई है। 6 दिन काम हो चुका है, अब हमारे पास बचे हुए कितने दिन है, सिर्फ 6 दिन। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि आदमियों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले 8 आदमी थे, अब आदमियों की संख्या 4 और बढ़ा दी गई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 8 आदमी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब उसी काम को 4 आदमी और बढ़ा दिए गए, यानी कि पहले 8 आदमी थे, 4 और मिलकर कितने हो गए अब 12 आदमी। तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब डे। तो बस काट लेंगे इसको, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, तो दिन कितने लगेंगे अभी 4 दिन लगेंगे। तो जो काम अभी 6 दिन में निपटना था वो अब काम कितने दिनों में निपट जाएगा, सिर्फ 4 दिन में वो काम निपट जाएगा। तो ये पूछा गया है, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो शेष काम 4 दिनों में खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दुगने काम को 8 दिन में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। उसने कहा दुगना काम। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। मान लिया टोटल वर्क था 1, अब वो कहता है दुगना वर्क। दुगना वर्क यानी 2 गुना हो जाएगा। पहले अगर एक काम था तो अब की बार 2 गुना काम हो जाएगा। 8 दिन में खत्म करना है भाई, 8 दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो यहाँ पे निकालेंगे मैन की कितने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैन 2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो काट लेते हैं, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 7 तिये 21, यानी कि मैन 2 की हमको जरूरत है 21 की। 21 आदमी हमको चाहिए यहाँ पे टोटल। अभी आदमी है कितने हमारे पास 7, तो 7 अगर मैं इसमें से घटाऊं तो बाकी जो 14 है ये अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए हमको। यही पूछा गया था कि दुगने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी, तो वो होंगे हमारे पास 14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी यदि 15 लोग 1/3 भाग को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसको लास्ट से उठा लेते हैं क्वेश्चन को। यदि 15 लोग 7 दिनों में, ठीक है, काम कितना कंप्लीट करते हैं भाई 1/3 भाग। तो यहाँ पे मैं कुछ टोटल वर्क मान लेता हूँ। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया भाई 3, और 3 का 1/3 भाग इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो 3 का 1/3 होगा कितना, सिर्फ 1। तो 15 आदमी मिलकर के 7 दिनों में एक काम कंप्लीट कर देते हैं। और कहा गया है किसी काम को, यानी कि उस कंप्लीट काम को, और काम कंप्लीट मैंने माना कितना है 3, तो कंप्लीट काम कितना है 3, तो उस काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैन 2 निकालना है हमको, तो निकाल लेते हैं भाई। बस ये सारी इक्वेशन मैंने लिख दी, एक बार दोबारा से बता देता हूँ सब बातें क्या थी। इसमें कहा गया कि यदि 15 लोग, ये 15 आदमी हो गए, 1/3 भाग, मैंने टोटल वर्क मान लिया भाई 3 का 1/3 अगर मैं निकाल लूँ तो आएगा कितना 1।
तो 3 का 1/3 हो गया भाई 1, ये हो गया हमारे पास यानी कि किसी काम का 1/3 भाग। अब वो कहता है उसी काम का, यानी कि जो भी काम था, टोटल वर्क कितना माना 3, तो वही काम हो गया 3 वर्क यहाँ पर 5 दिनों में कंप्लीट करना है, तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको ये आदमियों की संख्या निकालनी है। फिर काट लेते हैं भाई, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, इधर ये 3 इस साइड में आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 3 गुना 7 गुना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा मैन 2 तो 3 7 21, 21 दिया 63, तो मैन 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 63। यानी कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, अब 63 व्यक्तियों की जरूरत होगी। 63 आदमी इस काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट को, ठीक है, 3 को। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे जो है हम इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्लास बाय क्लास इसको हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसकी हम काफ़ी सारी क्लासें बनाएंगे, 8-9 क्लासेस में हो जाएंगी कम से कम, जिसमें हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप अगर इसका चैप्टर को पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो कृपया करके क्लास बाय क्लास ही इसको देखें, ठीक है। आज पहली क्लास है, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।